हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में आई स्लैश कॉमेडी मूवी लो लाइफ्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं तेज गुटिकांडा और मिच ऑलिवर, राइटर हैं एल कैपलॉन। काफी टाइम बाद एक फ्रेश स्लैशर देखने को मिली है, आपको भी मजा आएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते भागा जा रहा था। तभी पीछे से कोई आया और उसे चीर फाड़ कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया। फिर अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो शहर से दूर इस जंगल में आई है कैंपिंग करने। कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी। सही जगह देखकर उन्होंने आरवी रोकी। फिर कीथ ने सब के लिए लंच तैयार किया और कोई खाने के लिए तैयार था, लेकिन एमी हमेशा की तरह अपने फोन पर लगी हुई थी। कीथ ने उसे मीट रेडी करके दिया कि बैठकर इसे खा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो वॉक करने चली गई, या कहूँ कि फूकने चली गई, क्योंकि ये फूकने की एडिक्ट है। एमी के जाते ही इन तीनों ने अपना खाना निपटाया। तभी एक ट्रक में दो लोकल्स इनके पास आ गए, वर्न और बिली। वो मेलियोर को ढूंढ रहे थे, वही आदमी जो कल रात मारा गया था। कीथ कहता है कि हमने किसी को नहीं देखा। वो दोनों थोड़े खतरनाक भी लग रहे थे, इसलिए कीथ उन्हें टाल रहा था क्योंकि पूरी फैमिली साथ में है। लेकिन जेफरी हमेशा उल्टी सीधी हरकतें कर देता है। वो उन्हें चॉकलेट देने पहुंच गया। हालांकि वर्न आराम से टिड्डे खा रहा था, फिर भी जेफरी का दिल रखने के लिए चॉकलेट लेकर उसने खा ली। तभी एमी आ गई तो कीथ ने उसे आरवी के अंदर भेज दिया। वर्न कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम भी एक बार आरवी के अंदर झांक कर देख लें। तो कीथ कहता है कि हमें देर हो रही है। अब यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद ये भी निकल गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे वो दोनों फिर से मिलेंगे। रास्ते के बीच में वो अपना ट्रक ठीक कर रहे थे और इस बार वर्न के हाथ में शॉटगन है। ये देखकर कैथलीन घबरा गई। वो बोलने लगी कि आरवी को वापस पीछे ले लो, लेकिन कीथ ने फिर भी आरवी रोक दी। दोनों इनके पास आकर बोलते हैं कि हमारा ट्रक खराब हो चुका है, तो हमें टाउन तक लिफ्ट दे दो। वैसे भी तुम्हारी आरवी में बहुत जगह है। यही हालात तो कैथलीन को नहीं चाहिए थे। दो स्ट्रेंजर्स को अपने व्हीकल में कैसे घुसा लें। वो कीथ को बोल रही थी कि चलो यहाँ से। तो वर्न कहता है कि तुम वैसे भी उसी रास्ते जा रहे हो, कम से कम हम में से एक को बैठा लो। बिली को ले जाओ, इसका घर टाउन से पहले ही है। ये कार लेकर वापस आ जाएगा मुझे लेने, इतना तो कर ही सकते हो। और अगर तुम्हें शॉटगन का डर है तो वो मेरे पास ही रहेगी। अब पता नहीं उनके ट्रक में क्या रखा था, खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। फिर भी कीथ बिली को साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। बिली आरवी में बैठा और वो चल दिए। रास्ते में बिली उन्हें बताता है कि टाउन में पुलिस चैन से जीने नहीं देती, इसलिए इसकी फैमिली टाउन के बाहर रहती है। फैमिली में इसका अंकल और अंकल की दो बेटियां हैं, जूलियन और सवेना। वो सब इनका अच्छे से स्वागत करेंगे। इसी बातचीत के बीच बिली ने जेफरी के हाथ से नोटपैड छीन लिया और उसके पेज देखकर बिली हैरान रह गया। पेजिस पर मेलियोर की हैंडराइटिंग थी, क्योंकि ये नोटपैड उसी का है। अब इससे पहले कि बिली कुछ समझ पाता, जेफरी ने उसके कंधों में ब्लेड्स घुसाकर उसे मार डाला। मूवी ने हमें पूरी तरह डिसीव कर दिया। जिनसे डरना चाहिए था, हम उनके लिए डर रहे थे। असली खतरा ये फैमिली है। चारों के चारों सीरियल किलर्स हैं। मेलियोर को इन्होंने ही मारा था, और जो मीट ये खा रहे थे वो मेलियोर का ही था। किलर्स के साथ साथ ये कैनिबल्स भी हैं। और हमें जरा सी भी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि हमने वही गलती की कि लुक्स देखकर जज किया। गाँव के लोगों का हुलिया देखकर उन्हें खतरनाक समझ लिया, पर ये तो शहर के सभ्य लोग हैं, ये किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। मोटा चश्मा, चपटे बाल, बेवकूफ लड़का, कंफ्यूज लड़की, कमजोर दिल वाली वाइफ, टिपिकल विक्टिम फैमिली। मूवी खेल गई शुरुआत में, विक्टिम तो दूसरी पार्टी निकली। इसी बीच बिली की बहन सवेना का ये सीन देख लो और याद करोगे ऐसा सीन पहले कहाँ देखा है। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में स्पेशली बताया भी था मैंने। खैर बिली को मारने के बाद ये सब उसके छोटे छोटे पीस करने में लग गए, क्योंकि फ्रीजर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। इनाम के तौर पर कैथलीन ने एमी को उसका फेवरेट बॉडी पार्ट दिया, आंख। जेफरी बोलता है कि इसे क्यों दे रहे हो। कैथलीन कहती है कि क्योंकि एमी अपने इम्पल्सिस को काबू में रखती है। सही बात है। खैर इसी बीच बिली का फोन बजने लगा तो कीथ ने उसे तोड़कर फेंक दिया। बिली को मार चुके हैं, लेकिन घर उसके फिर भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर और शिकार मिलेंगे। बिली की फैमिली खाने बैठी थी कि तभी ये चारों दरवाजे पर आ गए। बोलते हैं कि हमारी आरवी खराब हो गई थी, तो हम पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जूलियन का नेचर बड़ा स्वीट है, इसलिए वो चिंता दिखा रही थी, जबकि सवेना ने सीधा बोल दिया कि थोड़ी और आगे चल लो, टाउन आ जाएगा। सवेना रूड है लेकिन समझदार है, पर जूलियन से छोटी है, इसलिए उसकी ज्यादा नहीं चलती। अब सवेना की बात की काउंट
काउंटर में कैथलीन बोलती है कि रास्ते में तुम्हारा भाई बिली मिला था, उसी ने बोला था कि मेरे घर जाकर रुक जाना। बस ये सुनते ही जूलियन ने उन्हें घर के अंदर ले लिया और यही तो नहीं करना था। रूड इंसान की कोई सुनता ही नहीं। घर के अंदर आकर वो बोलते हैं कि हमें आपका फोन यूज करना है, तो जूलियन बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोन है जो कि बिली के पास है, जिसे कीथ तोड़ चुका है। अंकल नेविल बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह बिली तुम्हें छोड़ आएगा। फिर उन सब ने बैठकर साथ में खाना खाया, जो कि इस फैमिली को पसंद ही नहीं आया। आएगा कैसे, ये ठहरे इंसानी मांस खाने वाले। इसी बीच सवेना के सवाल जारी थे कि जब रास्ते में बिली तुम्हें मिला था तो वो तुम्हें खुद यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ कर गया। कहानियां बनाने में कैथलीन माहिर है, तो इसका जवाब भी उसने तैयार कर लिया कि बिली तो खुद पैदल था, हमें कैसे छोड़कर जाता। उसका साथी वर्न उससे अलग हो चुका था। सवेना के सवालों से ये चारों तंग आ चुके थे, इसलिए चारों ने अपने अपने छुपाए हुए हथियार निकाल लिए कि अब खत्म करते हैं। लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी अंदर आ गया, जिसे देखकर चारों ने हथियार फिर से छुपा लिए। यह है जूलियन का बॉयफ्रेंड बिग मैक, जिसके बारे में इस फैमिली को पता ही नहीं था, क्योंकि बिली ने बताया ही नहीं था। अगर पहले से पता होता तो या तो ये आते ही ना, या फिर ज्यादा तैयारी के साथ आते। और अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब ये प्लानिंग से काम लेंगे। अगर जेफरी ने अपनी ऐसी तैसी ना कराई तो। उधर वर्न बिली के पास फोन कर करके परेशान हो चुका था, ऊपर से वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था। तभी डेप्यूटी वाइट उसके पास आ जाता है। वो वर्न को लिफ्ट दे रहा था, लेकिन वर्न ने मना कर दिया, क्योंकि वर्न उससे खुंदस खाता है। वर्न ने बोला कि बिली शहर से आई एक फैमिली के साथ गया था, वापस आता ही होगा, तुम जाओ। ये सुनकर डेप्यूटी भी चला गया और उसके जाते ही वर्न उल्टी करने लगा। टिड्डो की वजह से नहीं, जेफरी की दी हुई चॉकलेट की वजह से। कई सारे पैंतरे हैं फैमिली के पास। वही चॉकलेट जेफरी ने जूलियन और बिग मैक को दे दी। बिग मैक से छुटकारा पाने में यही कारगर साबित होगी। इसी बीच एमी बाथरूम में जाती है और गलती से बिली की आंख को वहीं पर गिराकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सवेना के नजदीक आने लगी, क्योंकि दोनों ही लेस्बियंस हैं। जिसके साथ एमी पूरा दिन फोन पर लगी रहती है, वो इसकी गर्लफ्रेंड है। पर ये बात इसके डैड को नहीं पता। अगर पता चल गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका डैड ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। खैर अभी तो वो सवेना से चिपकना चाह रही थी कि तभी बीच में जूलियन आ गई। सोने से पहले सवेना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, जिससे एमी और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर आई सोने की बारी। कीथ और कैथलीन को गेस्ट रूम मिला, जेफरी को बिली का कोना मिला और एमी को सवेना के साथ बेड शेयर करना होगा, यानी इसकी मौज हो गई। कैथलीन थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती। आमतौर पर ये ऐसे शिकार चुनते हैं जो धरती पे बोझ हैं, ना कि कोई हंसती खेलती फैमिली। लेकिन कीथ उसे समझाता है कि ये लोग लो लाइफ हैं, पैरों की धूल, ये भी धरती पे बोझ ही हैं। अब तक देखा नहीं क्या कैसे रहते हैं, घर ही देख ले। ना इनके कोई सपने हैं, ना ही जीने का कोई रीजन है, तो हम इनके ऊपर एहसान करेंगे। फिर कीथ जेफरी के पास जाकर उसे समझाता है कि बिग मैक को मैं मारूंगा, तुम्हें जूलियन मिलेगी, तो अपनी मर्जी से मत टूट पड़ना, मेरे सिग्नल का वेट करना। इधर एमी देखती है कि सवेना के रूम में कई सारे अवार्ड्स और मेडल रखे हुए थे, क्योंकि ये टॉप लेवल की तीरंदाज है। इसका निशाना एकदम पक्का है। और एमी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिस चीज में उसे इंटरेस्ट है वो उसने चालू कर दी। इसी बीच चॉकलेट का असर शुरू हो गया। जूलियन बाथरूम में उल्टी कर रही थी और बिग मैक घर के बाहर। बस तभी मौका देखकर जेफरी बिग मैक को मारने पहुंच गया। इधर कीथ भी कुल्हाड़ी लेकर अंकल के रूम में पहुंचा हुआ था। तभी शोर से अंकल जाग गया, तो कीथ ने कुल्हाड़ी सीधा उसके मुंह में घुसा दी। इतने में जेफरी भी चीर फाड़ में लगा हुआ था। बिग मैक के ऊपर कई सारे कट्स मारकर आखिर में उसने खेल खत्म कर डाला। कीथ ने इसे साफ साफ मना किया था, लेकिन इसने इतना बड़ा शिकार अकेले किया, इसलिए खुश होकर कीथ ने इसे बिग मैक की जीभ दे दी इनाम के तौर पर। ऐसा ही चलता इनमें। दोनों आदमी मारे गए, अब बचियां लड़कियां। रोमांस के बीच में एमी ने अपना चाकू निकाल लिया था, पर तभी सवेना ने बोला कि मैं ये नहीं कर सकती। उसने एमी को पीछे धकेल दिया, तो उसका चाकू उल्टा उसी के अंदर घुस गया। ये देखकर सवेना ने उसकी इतनी केयर की कि एमी उसे मारते मारते रुक गई। एमी के लिए फर्स्ट एड लेने वो बाहर गई, तो थोड़ी दूरी पर उसे दिखाई दी उनकी आरवी। कीथ और कैथलीन आरवी से निकलकर वापस घर में चले गए और उनके जाने के बाद सवेना आरवी के अंदर गई, तो अंदर उसे मिली बिग मैक की लाश। इधर जूलियन को भी वो आंख मिल चुकी थी, यानी अब कोई पर्दा नहीं रहा। जूलियन जल्दी से अपने डैड के रूम में पहुंची, तो वहां उसे डैड की लाश मिली, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी कि तभी कीथ आकर उसे ले गया। अब कैथलीन की बारी थी। कीथ उसे फोर्स कर रहा था कि जूलियन को मार। जैसी वो मारने के लिए तैयार हुई, तभी एक तीर उसके गले के आर पार हो गया। उल्टा वो खुद ही मारी गई। अब सवेना भी शिकार पर निकल चुकी है। अपनी माँ की लाश देखकर एमी का सारा नशा खत्म हो गया। अब वो सोच रही थी कि अगर सवेना को मार देती तो मेरी माँ की जान ना जाती। और जो होना था वो तो हो गया। अब इनका प्लान है दोनों बहनों को मारकर घर को जलाकर निकल जाना। कीथ ने जूलियन को चेयर पर बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी चीख सुनकर सवेना अपने आप सामने आ जाए। और वो आ भी गई, लेकिन जेफरी के गले पर चाकू रखकर। आने से पहले ये अपने रूम में गई थी, जहाँ पे एमी का फोन रखा हुआ था, तो एमी के फोन से पुलिस को कॉल करने के बाद ये आई है। हालांकि कीथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी वाइफ की मौत के बाद वो पागल हो चुका है। उसने उल्टा
जूलियन के गले पे चाकू रख दिया। सवेना तो क्या पता ना भी मारे पर ये जरूर मार देगा, इसलिए सवेना ने जेफरी को छोड़ दिया। फिर दोनों बहनों को साथ में बांधा गया स्पेशल टॉर्चर के लिए। कीथ बिग मैक की जीप को फ्राई करके लाया और उनके सामने खाने लगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर वो उनके साथ भी जबरदस्ती करने लगा कि इसे खाओ। सवेना ने मुंह नहीं खोला तो कीथ उसकी बहन का अंगूठा काट कर चूस गया। इसके बाद बारी आई सवेना की, लेकिन सवेना ने फिर से दिमाग चला दिया। उसने कीथ को बता दिया कि तेरी बेटी लेस्बियन है, और ये सुनकर वो आग बबूला हो उठा। दोनों बाप बेटी लड़ने लगे। इसी बीच सवेना फ्री हो गई और मौका देखकर उसने फोक उठाकर सीधा कीथ की आंख में घुसा दिया। पर कीथ इतना कंजूस था कि अपनी खुद की आंख भी वेस्ट नहीं जाने दी, उसे भी खा गया। इतने में एमी ने सवेना को जकड़ लिया था, पर सही टाइम पर बीच में आ गया वर्न। उसने शॉटगन चलाकर सीधा कीथ को ढेर कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं, गोली उसके कंधे में लगी। तभी जेफरी भी अंदर आ गया। अभी तक ये पूरे घर पे मिट्टी का तेल छिड़क रहा था। एमी का सर फोड़कर सवेना ने उसे शांत किया तो एमी के बदले जेफरी उसके पीछे लग गया। वर्न की फाइट कीथ से और सवेना की जेफरी से। सवेना जेफरी को किचन तक ले गई, जहां पर पहले उसने जेफरी का हाथ जलाया, फिर खौलता हुआ पानी उसके मुंह पे फेंक के मारा। इससे वो वीक पड़ चुका था, तो आखिर में उसका गला क्रश करके उसे मार डाला। इधर सवेना कामयाब रही, लेकिन उधर कीथ ने वर्न के सर में चाकू घुसाकर उसे खत्म कर दिया। वर्न को मारकर वो रिलैक्स हुआ ही था कि तभी जूलियन ने उसका सर फोड़कर उसे भी मार डाला। अब जाकर इन दोनों बहनों को शांति मिली, या फिर शायद नहीं, क्योंकि एमी अभी जिंदा है। उसने पीछे से जूलियन को स्टैब कर दिया, जिससे जूलियन भी मारी गई। ये देखकर सवेना सीधा उस पर टूट पड़ी। उसका चाकू छीनकर उसी की गर्दन पर रख दिया, तो उसने सवेना के हाथ पर काटकर पीछा छुड़ा लिया। इतनी मूवीज देखी हैं, ये सिंपल ट्रिक आज पहली बार देखी। फिर सवेना ने उसकी अच्छे से सर्विस की, फिर हथौड़ा लेकर उसके पीछे भागी, लेकिन जैसे दोनों बाहर निकली, एक गोली आकर सीधा सवेना के माथे में लगी और वो गोली मारी डेप्यूटी ने। घूम फिर कर मूवी फिर से वहीं आ गई। गलत जजमेंट, निर्दोष लड़की मारी गई और कातिल लड़की निर्दोष बन गई। सेम वैसे ही विक्टिम फैमिली किलर साबित होगी और किलर फैमिली विक्टिम। डेप्यूटी रेडियो पर यही रिपोर्ट दे रहा था कि इन बेचारे शहर के लोगों पे अत्याचार कर दिया इन खूंखार गवारों ने, और डेप्यूटी को ये नहीं पता कि पिक्चर अभी बाकी है। जैसे वो आरवी के पास गया, एमी ने उसे भी लपेट लिया। फिर घर को आग लगाकर वो आरवी लेकर निकल गई, और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो काफी टाइम बाद एक ऐसी स्लैशर देखी है जिसमें खुद के कुछ आइडियाज थे। इंट्रो में एक किल देखी तो हमें यही लगा कि वही सब होगा मूवी में जो होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मूवी पलट गई और आखिर का जो ट्विस्ट था वो तो जबरदस्त था, साथ ही बहुत ज्यादा शॉकिंग भी। किसने सोचा था कि अचानक ऐसा हो जाएगा। इंसाफ कर पाने से पहले सवेना मर जाएगी और जिसके बचने का कोई चांस नहीं था वो बच जाएगी। क्रेजी था। यही इस मूवी की खासियत है जिस वजह से इसे पसंद किया जा रहा है। एकदम सिंपल भी है लेकिन इफेक्टिव भी। आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। एक और स्लैशर आई है जिसके काफी चर्चे हो रहे हैं, इन अ वायलेंट नेचर। उस मूवी में किलर का पीओवी दिखाया गया है, इसलिए उसकी भी काफी बात हो रही है। तो जैसी ऑनलाइन रिलीज होगी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। एक्साइटेड हो तो बता देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब छल कपट करना बंद कर दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।